हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल के एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र पर, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है और आपके यूपी बोर्ड में तो 100% ये आने ही वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले किसकी? संधारित्र की। तो ये संधारित्र क्या होता है? ठीक है, तो ये जान लेते हैं संधारित्र क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? आवेश की मात्रा एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम पर्याप्त ऊर्जा या आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, संधारित्रों को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः, एक परिवर्ती और एक अपरिवर्ती। परिवर्ती संधारित्र वे होते हैं जिसका समय के अनुसार आवेश घटता चला जाता है। आवेश संचित करने की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? घटती चली जाती है। जो अपरिवर्ती संधारित्र होते हैं वो सदैव समान आवेश की मात्रा को एकत्रित करते हैं। और बात हम करें यहाँ पे आकार के हिसाब से, तो ज्यामितीय आकार के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, हम बात करें संधारित्र, आकार के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। जो आपके हो जाएंगे, पहला हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे कि हम बात करें समांतर प्लेट, इसको बना लेंगे बेटा। इस तरीके का होगा ये। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरी हम बात करेंगे जो होगा हमारा गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र किस प्रकार का होगा, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम। से इस टाइम में होगा। और तीसरा जो होगा बेलनाकार संधारित्र होगा। क्या होगा? बेलनाकार संधारित्र। तो इसकी आकृति किस टाइप की होगी?
ठीक है, तो ये बेलनाकार संधारित्र है और इस टाइम में होगा वो समांतर प्लेट संधारित्र होगा, जिसे हम इस तरीके से बना देंगे। इसको जोड़कर हम प्लस क्यू आवेश देंगे और इस तरीके से इसकी इस सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा और इसकी बाहरी सतह का संपर्क हम पृथ्वी से कर देंगे, जिससे इसका संवेदनावेश इसमें चला जाएगा। तो इसे कहते हैं हम क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हम बात करें तो देखो, जो इसका अंदर वाला भाग है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे और 12 वाला भाग जो होगा इसको हम प्लस क्यू आवेश दे देंगे। इसके कारण इस पर माइनस क्यू आवेश पीरियड के कारण आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गोलीय संधारित्र बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे अंदर वाला जो भाग है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे और बाहरी वाली सतह को हम, जो बाहरी बेलन होगा उसको हम वैद्युत स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दे देंगे। तो अंदर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, उतना ही माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेलनाकार संधारित्र बन जाएगा। तो यानी आकार के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और ये अपना हो जाएगा क्या, बेलनाकार संधारित्र। अब क्या होता है, अब ये पदार्थों ने जो संधारित्र बने हुए हैं इनके बीच में हम भिन्न भिन्न प्रावैधता पदार्थों को भरकर भी इनके नाम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि वायु संधारित्र, तो प्लेटों के बीच में क्या भरी होगी, वायु भरी होगी, ठीक है। कागज संधारित्र, तो उसमें कागजों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कुछ होगा अभ्रक संधारित्र, तो उसमें अभ्रक पदार्थ को भरकर भी हम संधारित्र की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए आगे वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है हम उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उससे कराने जा रहे हैं। तो देखो, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगभग आज तक ये हर साल पूछा गया, हर साल आने वाला क्वेश्चन है और इस साल 2024 में भी 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये होता है क्या, चलिए इसकी बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, तो देखो अभी मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है इसे बना लेते हैं। अब देखिए, ये एक्स और वाई धातु की 2 प्लेटें हैं, इनको हमने क्या मान लिया, ये एक एक्स और एक ये वाई। ये धातु की 2 प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। अब पहली प्लेट है जो एक्स प्लेट, इसको हम वैद्युत स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। लेकिन ये धातु की प्लेट है तो इसकी सतह पर यह समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरी प्लेट है उसमें प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये धातु की प्लेट है। अगर ये धातु की प्लेट नहीं होती तो उतना आवेश प्रेरण के कारण नहीं आता और इस पर अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश होगा और बाहरी सतह पर क्या होगा, प्लस आवेश आएगा। लेकिन बाहरी सतह का हम संपर्क कर देंगे किससे, पृथ्वी से। किससे कर देंगे, पृथ्वी से। तो इसका संपर्क ये पृथ्वी से हो गया, ठीक है। किस हो गया, पृथ्वी से। अब पृथ्वी से हो गया तो इसका सारा जो धनावेश था वो कहाँ चला जाएगा, इस पृथ्वी में चला जाएगा। ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। तो जब धना आवेश इधर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलेंगे, ऊपर की ओर, यानी कि तब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से प्लेट की ओर आएंगे, जिससे प्लेट की अंदर वाली सतह पर उतना ही प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमने माना क्या, यहाँ पे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए, और दोनों प्लेटें परस्पर कितनी दूरी पर समांतर रखी हैं, डी दूरी पर। तो देखो इन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जिसकी दिशा किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अभी इसमें कोई भी पदार्थ नहीं भरा है और भरना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें
K परावैद्युतांक का पदार्थ भर सकते हैं। तो ये K परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है इसमें, क्या इसका K। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जिससे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो जितना भी है हमने डायग्राम में बनाया, पहले तो हमें इसे अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो चलिए क्या क्या लिखा हमने, देखो माना X व Y धातु की दो प्लेट जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, जो D दूरी पर परस्पर समांतर रखी हैं, समांतर रखी हैं। तो इसे साथ ही साथ नोट करते चलें, ठीक है। इसी तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम में इसका जवाब देना है, जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। समांतर रखी हैं, तब एक्स प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक। तब प्रेरण के कारण बाई प्लेट की आंतरिक सतह पर, आंतरिक मतलब अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है, तथा बाहरी सतह का समस्त धनावेश पृथ्वी से जुड़े होने के कारण उसमें चला जाता है, इसमें पृथ्वी में, ठीक है, चला जाता है। जिससे प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। प्लेटों के बीच क्या स्थापित हो जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तथा प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है।
अब यहाँ से आगे बात करनी है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके डेरिवेशन को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इतनी सी बात होगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा ये हमें फाइंड करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहले तो हमें जो डायग्राम बनाया वो सब सब इसी तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, और चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम आगे जा नहीं पाएगा पेज पर, चलो इसी पे कर लेते हैं। ये नोट हो गया, इसे चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं, जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद आगे क्या करना है। तो देखिए ताऊ प्लेटों के बीच बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जैसे कि अभी हमने बताया था, उसमें हमारा डायग्राम था, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। ठीक है, इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा, क्या दिया गया था, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो इससे प्लेट के कारण इसके अंदर वाली सतह पर उतना कितना आ गया, उतना ही ऋणावेश आ गया, तथा इसकी बाहरी सतह का समस्त धनावेश किस में चला जाता है, पृथ्वी में। ठीक है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, और ये परस्पर प्लेटें कितनी दूरी पर स्थित है, डी दूरी पर, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, जिससे इन प्लेटों के बीच एक विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, जिसके बीच हम बात करें तो ये के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है भाई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन ए। जब इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा बेटा E इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का सूत्र क्या होता है बेटा, V बराबर E इंटू क्या होगा, V बराबर E इंटू डी, ये हो जाएगा। अब ये सोचें कहाँ से आ गया, तो देखो बेटा हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये दिया है विभव प्रवणता वाला चैप्टर, तो वहीं से वैद्युत क्षेत्र विभवांतर में संबंध आता है क्या, E बराबर V अपॉन आर, या आर क्या होती थी, दूरी होती थी, तो यहीं से हम V बराबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी क्या है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से E की वैल्यू रख देंगे तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना समीकरण सेकंड। तब यहाँ अतः लिख दो, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है, Q अपॉन उभी होता है। Q अपॉन क्या होता है, उभी, यानी कि किसी भी चालक की धारिता क्या होती है, सी बराबर Q अपॉन उभी होता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से उभी की वैल्यू रख देंगे, तो देखो ताऊ समीकरण
सेकंड से v का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, इधर देख लेते बेटा, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए c इज इक्वल टू क्यू अपॉन, v की वैल्यू क्या है बेटा, q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। तो देखो q से q कट जाएगा 1 टाइम्स। अब ये वाली जो बट्टे वाली वैल्यू ये कहाँ पहुंच जाए, ऊपर, तो c बराबर हमारा हो जाएगा क्या, के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। यही हमारा क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया, ठीक है, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन हो गया। तो ये हमें अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करें क्या, याद प्लेटों के बीच वायु भरी हो, वायु भरी हो, तब के का मान क्या हो जाएगा, निर्वात वायु के लिए क्या होता है 1, तब धारिता क्या हो जाएगी बेटा, C इज इक्वल टू, ये हो जाएगी अपनी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। धारिता का मात्रक क्या होता है बेटा, फैराड होता है, ठीक है। लेकिन फैराड धारिता का मात्रक बहुत बड़ा होता है, इसलिए दैनिक जीवन में हम संधारित्र की धारिता का मात्रक माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे एक बात आती है क्या, कि ये संधारित्र की धारिता ये किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखो यहां से हम देखें तो C प्रोपोर्शनल टू के, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक नियतांक के 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मान तो बदलेगा नहीं, फिर किस पर डिपेंड करती है, धारिता प्रोपोर्शनल टू ए और C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, ठीक है। तो देखिए संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है, C प्रोपोर्शनल टू के, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो पदार्थ भरा हुआ है तो उस परावैद्युता का हम मान बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतनी सी बात पर हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, C प्रोपोर्शनल टू A, जो संधारित्र हमने प्लेटें यूज की हैं, अगर इनका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे या बड़ी क्षेत्रफल वाली प्लेटें लेंगे तो उनकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात अगर C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, ये जो प्लेटें हैं अगर हम इन्हें जितना पास रखेंगे उतनी इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और जितना हम इसे दूर रखते चले जाएंगे उतनी इसकी संधारित्र की धारिता क्या हो गई, घट जाएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमें ये तीनों चीज पता होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1, ये प्लेटों के बीच हो रहे प्रावधानों के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, ये प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 3, ये प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।